जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा जो टेस्ट मैच है वो कल से शुरू होने जा रहा है। उस लिहाज से आपके पास मैं ख़बरें लेके हाजिर हूँ। फिर उसके बाद दूसरी जो खबर है वो आपकी हेड कोच जो है आकिब जावेद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर जो ग्रेग ब्रैथवेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और फिर उसके अलावा जो आपकी कल प्लेइंग 11 बनने जा रही है उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो मुल्तान में खेला जा रहा है। और जो पिच बनाई जा रही है वो सेम टू सेम दोबारा से बनाई जा रही है। स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है ताकि दोबारा से स्पिनर को बेनिफिट मिले और पाकिस्तान इस हिस्टोरिक जो टेस्ट सीरीज़ है जो कि तकरीबन कोई 28 साल के बाद यहाँ पे पहुंची है वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो उसको भी मज़ा चखा के भेजे और हरा के भेजे कि भाई हमने यहाँ पे इंग्लैंड को नहीं छोड़ा था तो फिर आप तो कुछ और ही हैं। तो इस वजह से जो ट्रैक बनने जा रहा है वो तो स्पिन ट्रैक बनने जा रहा है। और जब ये आकिब जावेद साहब आते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो उनके सामने सवाल रखा जाता है कि क्या हम लोग इस तरह के स्पिन ट्रैक्स बना के हम अपने क्रिकेट के ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके जा रहे हैं। तो वो क्लियरली तौर पे अपने आंसर में ये वाजिया कर देते हैं कि भाई हमें सिर्फ जीतने से मकसद है, हमें कुछ नहीं अभी सोचना, हमें कुछ नहीं अभी ये कहना कि भाई जो आपकी क्रिकेट है वो मुतासिर हो रही है या फिर सही हो रही है। आपने बस ये देखना है कि हमारी टीम अब जीतना शुरू हो गई है तो हमने इसी होम एडवांटेज के ऊपर जाना है, हमने इधर उधर कुछ नहीं सोचना। ये उन्होंने क्लियर तौर पे बता दिया। इसके अलावा जो उन्होंने कहा और भी जो वहाँ पे साफ़ी भाई बैठे हुए थे उन्होंने सवाल किया है कि क्या हम स्ट्रेटजी के साथ स्पिनर्स के साथ हम जाकर जीत रहे हैं लेकिन जब हम अवे खेलते हैं तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सफरिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी होम एडवांटेज के ऊपर जाना है। अगर हमें पता है कि यहाँ पे हम स्पिन ट्रैक बना के अपने बेस्ट स्पिनर्स को खिला के हम यहाँ पे मैचेस जीत सकते हैं तो हमें इसी फार्मूले के ऊपर रहना चाहिए, ना कि हम फास्ट बॉलर्स के साथ करते जाएं। और उन्होंने फिर क्लियरली तौर पे ये मेंशन किया कि यार या तो हमने अपने प्लेयर से 200 करवाना है तो या फिर हमने यहाँ पे मैच को जीतना है। तो ये या हमने जल्दी से आउट करवाने हैं, खासतौर पे स्पिनर से उन्होंने बात की। अगर हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो उनको पता है या हमें भी पता है कि हमारे प्लेयर्स भी स्पिन को इतनी देर नहीं खेल पाएंगे और बढ़िया 200-250 के अंदर हमारी टीम भी बुक हो जाएगी और कोई प्लेयर खड़ा होकर 200 नहीं करेगा। ये सबको पता है, यही उन्होंने कहा कि हमने अपने प्लेयर से या तो 200 करवाना है या फिर हमने स्पिन ट्रैक बना के आउट करना है। और मुझे जो लगता है जो उनकी राय ये आपको अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि हमें अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि हम पिछले लंबे अरसे से अपने होम एडवांटेज के साथ भी नहीं जीत पा रहे थे। हमें यहाँ पे फटा विकटें फ्लैट विकटें बना के जो दिखा रहे थे या जो दे रहे थे कि इस पे मैच जीतो तो यहाँ पे हमारे प्लेयर्स रन ज़रूर कर लेते थे। बाबर आजम 100 कर लेता था, दूसरी तरफ बाकी प्लेयर्स जो थे वो अपना 100 150 200 वो भी कर लेते थे। लेकिन आपको यहाँ पे रन्स नहीं यानी कि आपको यहाँ पे विकेट्स नहीं मिलती थी और ना ही आप जीत पाते थे क्योंकि फास्ट बॉलर्स आपको यहाँ पे आउट करके नहीं देते थे। लेकिन शुरू शुरू में जब नसीम शाह खेलते थे, जब वो नया नया डेब्यू करके आए थे तब वो कुछ आउट करके देते थे। उसके बाद थ्रू आउट आपको शाहीन अफरीदी भी यहाँ पे पाकिस्तान में स्ट्रगलिंग करते हुए नजर आए हैं और नसीम शाह भी आपको स्ट्रगलिंग करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमने जो फार्मूला ढूंढा कि भाई हम पूरे पिच को हीट करके ड्राई करके हम घास उड़ा के यहाँ पे टोटली इसको बना के देंगे स्पिन विकेट। तो यहाँ पे हम किसी भी कंडीशन में जाके किसी भी शहर में जाके हम यहाँ पे स्पिन ट्रैक तैयार कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे बिहेवियर देख सकते हैं पिच का कि वो किस तरह होता है। तो आपके सामने ये क्लियर तौर पे आपको मिल गया कि भाई जो इंटरिम आपके हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे आपको विकटें जो देंगे वो इस तरह की होंगी, आप पाकिस्तान का होम एडवांटेज लें और यहाँ पे मैचेस जीते। ये उन्होंने क्लियर तौर पे बता दिया। फिर उसके बाद थ्रू और जब ब्रैथवेट आए उनसे भी पूछा गया सवाल कि आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के साथ किस तरह कंफर्टेबल है या किस तरह आप खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी टफ कंडीशन ज़रूर है और इस तरह की स्पिन ट्रैक के ऊपर बैटिंग करना तो मुश्किल है, लेकिन थ्रू आउट कोशिश करेंगे कि मैच को अच्छे नोट पे ख़त्म करें। ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। फिर उसके बाद थ्रू आउट जो अब कल की प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात कर लेते हैं क्योंकि प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेइंग 11 क्या बनने जा रही है। अब जो मेरे पास अभी तक सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई एक चेंजिंग होने जा रही है। खुर्रम शहजाद को यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है या उनको रेस्ट करवाई जा रही है। उसके बाद थ्रू आउट जो उनकी जगह पे इमामुल हक को टीम में शामिल किया जा रहा है।
तो अब बैटिंग को थोड़ा दब्थ पे लेके जा रहे हो यहाँ पे साजिद और नुमान तो आपकी टीम का हिस्सा ही है। तो स्पिन ट्रैक के साथ और स्पिन बॉलिंग के साथ आपको साजिद नुमान यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ देखेंगे तो खुर्रम शहजाद आपको रेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ऊपर से आपको इमाम उल हक के बैटिंग का भी प्लस पॉइंट मिल जाएगा। अब जो पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम पाकिस्तान की होम एडवांटेज में खेल रहे हैं और हम बगैर किसी फास्ट बॉलर के खेल रहे हैं, और हमने सारे अपने बैट्समैन डाल लिए और सिर्फ 2 आपके प्रॉपर आपके पास स्पिनर है साजिद और नुमान, और आपने कहा कि बस ठीक है हमने इसके साथ ही जाना है और हमने इसी के साथ ही मैच को फिनिश करना है। और खुर्रम शहजाद से पिछले मैच में भी कुछ आउट हुआ नहीं था और ना ही कुछ बॉलिंग उस लाइन और लेंथ पे नज़र आ रही थी, तो इस वजह से उनको भी अब रेस्ट करवाने का सोच लिया और कहा गया है कि हम अपने प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएंगे और उसके बाद थ्रू आउट आप ऊपर से बैटिंग लाइन को ज़रा डेप्थ पे लेके जा रहे हैं। आप यहाँ पे इमामुल हक को शामिल कर रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ये चीज़ है कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई टेस्ट मैच थ्रू आउट पाकिस्तान में देख लें या ऑल ओवर दी वर्ल्ड देख लें कि किसी ने अपने फास्ट बॉलर्स के बगैर कोई टेस्ट मैच खेला हो। तो आज हम ये तजर्बा करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या ये कामयाब हो पाता है। इंशाल्लाह कामयाब तो हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी होम एडवांटेज के साथ जाएगा। और यहाँ पे आपको साजिद नुमान जिस हॉट फॉर्म में है और वो जिस तरह आउट करके दे रहे हैं वो आपके सामने है। उनकी बॉल जिस तरह गज गज स्विंग हो रही है, तो ये आपको यहाँ पे मैचेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और थ्रू और जो यहाँ पे इमामुल हक की इंक्लूजन है वो हमें इस वजह से भी चाहिए क्योंकि इमामुल हक को शायद ये टेस्ट मैच देख के शायद कोई चांस मिल जाए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी। तो लेकिन अभी तक जो सोर्सेज कंफर्म करें कि उनका चैम्पियंस ट्रॉफी में तो नाम नहीं है, लेकिन अभी जो आपने इनको थ्रू आउट स्क्वाड में भी सिलेक्ट किया और मैच आपने हुरैरा को दे दिया, आपने उनको मैच भी नहीं दिया, तो इस वजह से ये सोचा गया कि इमामुल हक को भी यहाँ पे करवाया जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ओपनिंग कौन करने जा रहा है। शान मसूद नंबर 3 पे आ जाएंगे तो बाबर आजम दोबारा 4 पे चले जाएंगे। तो ये अब समझ नहीं आ रही है कि अब प्लेइंग 11 को किस तरह आप कंबाइन करेंगे, किस तरह लेके जाएंगे, क्योंकि आप अगर हुरैरा से और इमामुल हक से ओपनिंग करवाते हैं तो आपको फिर शान मसूद को तीसरे नंबर पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपको नज़र आएंगे बाबर आजम, 5वें नंबर पे कामना गुलाम, 6ठे नंबर पे सलमान अली आगा, 7वें नंबर पे आपको नीचे थ्रू आउट बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं रिजवान आपको नजर आएंगे, 8वें नंबर पे आप फिर साजिद नुमान यहाँ पे, और आखिर में आपको ये नज़र आएंगे इब्रार भी। तो यानी कि उस हिसाब से अगर देखें तो आप बिल्कुल ही यानी कि 7वें 8वें नंबर तक आप बैटिंग लेके जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमने रन करने किस तरह 200 250 300 रन करने हैं ताकि उसके बाद हम पकड़ लेंगे वेस्ट इंडीज़ को। ये सबको पता है कि वेस्ट इंडीज़ को 200 भी मिल गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब आपके ऊपर से टॉप क्लास के बॉलर्स लगे होंगे, बरार साजिद और नुमान लगे होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उसके अलावा प्लस पॉइंट ये भी होगा साथ में आपको सलमान अली आगा भी है, तो वो भी बॉलिंग कर लेते, तो वो भी एक जब कोई नहीं आउट करके दे रहा होता तो फिर सलमान अली आगा बॉल पकड़ के आ जाते हैं, फिर वो आउट करके दे देते हैं। तो इस वजह से आपने थ्रू आउट जो सोचा, मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये था कि आप मोहम्मद अली को भी लेके जा सकते हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी सा करके बॉल करते हैं, आप उनको भी एज का एडवांटेज मिल सकता था। लेकिन अगर आप वाकई स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं और आपने बिल्कुल फटा कह रहा हूँ सॉरी स्पिन ट्रैक ही बनाया, तो फिर आपको यहाँ पे अपने प्रॉपर 3 स्पिनर के साथ और अपनी बैटिंग को डेप्थ करें ताकि आप वहाँ पे कुछ बोर्ड के ऊपर कुछ 200 250 300 रन लगा सके, ताकि आप मैच को ही किसी तरह अपनी साइड पे फिनिश कर सके। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।